नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने आपको भविष्य मलिका की दो भविष्यवाणियां बताई। बाकी कुछ प्राकृतिक आपदा निम्नलिखित है। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। वह अप्रत्याशित और खतरनाक होगा। धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। 2023 दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। दुनिया भर में नदियों का पानी कम होने और जमीन के नीचे का पानी कम हो जाने से पीने के पानी की कमी होगी, खेती का नुकसान होगा। धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी काम नहीं आएगा। दुनिया के कई शहरों और गांवों में बाढ़ से बर्बादी होगी। जल प्रलय की वजह से जंगली जानवर गांवों और शहरों में घुस आएंगे। इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। समुद्र के आगे बढ़ने से दुनिया भर में तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की जान को खतरा बनेगा और कई तटीय इलाकों की जमीन समुद्र में विलीन हो जाएगी। साल 2023 में धरती पर कई बड़े भूकंप आएंगे जो त्रासदी का रूप ले लेंगे। ये भूकंप जनवरी के महीने से ही आने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर के महीने तक लगातार चलते रहेंगे। भूकंप की वजह से जानमाल का बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दुनिया भर में कई चक्रवाती तूफान आएंगे। ये तूफान पहले के किसी भी साल की तुलना में न केवल तेज होंगे बल्कि इनकी संख्या भी ज्यादा होगी। दुनिया के कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। यह आग इतनी भीषण होगी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया भर के जंगलों में हर साल भीषण आग लगने की घटनाएं आम होती जाएंगी। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जब धीरे धीरे कर दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में ही रखी जाएगी और 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। ये टकराव महाशक्तिशाली देशों के बीच होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया दो भागों में बढ़ जाएगी। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध खड़े के 13 महीने बाद शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा। भविष्य मलिका के अनुसार वर्चस्व, भूखमरी, खाद्य पदार्थों का अभाव इस युद्ध का कारण होगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। आसमान में दिखेंगे दो सूरज। आसमान में दो सूरज जैसा आभास होगा। एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी। यह चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। धरती पर उल्कापिंड एक भयावह घटना होगी। जब यह उल्कापिंड दिन के समय में हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में ओडिशा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जाएंगे छतियां बाटा। सुनामी के कारण पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। इस पानी में समुद्री मछलियां भी होंगी और ये लहरें श्री मंदिर के नील चक्र के ऊपर से निकल जाएंगी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को उनके अनुयायी पुरी से जाजपुर जिले में कटक से 30 किलोमीटर दूर छतियां बाटा ले जाएंगे। चीन और 13 इस्लामिक देशों का भारत पर होगा हमला। भविष्य मलिका में कहा गया है जब शनि मीन राशि में प्रवेश उसी समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाश देखेगी। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी और कभी वक्री होकर शनि मीन राशि में रहेंगे। इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस युद्ध का मुख्य कारण होगा भारत को लूटने की साजिश। जब भारत धार्मिक अतिरिक्त समस्या से जूझ रहा होगा और जब भारत में मिलिट्री शासन लगा होगा, तभी चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा और पाकिस्तान सहित अन्य 13 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। भारत कुल 13 महीने महायुद्ध लड़ेगा। जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे, शुरुआत में इन देशों को सफलता मिलेगी जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। लेकिन भारत बहुत ही जल्दी में भयानक प्रति हमला करेगा जिससे न केवल युद्ध जीत लेगा बल्कि अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और बचे 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और वह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। भारत पहले 5 साल 5 महीने तक तीसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। जब भारत पर हमला होगा तब खरे के 13 महीने के बाद भारत को युद्ध में शामिल होना ही होगा। इसी समय भारत में मिलिट्री शासन लगेगा। भगवान कल की अवतार और युद्ध विराम। भारत पर हुए हमले से लोग परेशान हो जाएंगे और दुश्मन सेना जगन्नाथपुरी को घेर लेंगी। इसी समय भारत में गृह युद्ध अपने चरण पर पहुंच जाएगा और इसी समय ही भारत में सैन्य शासन लगेगा। दुश्मन सेना राम मंदिर और बंगाल का काली मंदिर पर हमला करेंगे। इस हमले में राम मंदिर को काफी नुकसान होगा। लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब एक नया मोड़ आएगा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि सभी के सामने आएंगे। दुश्मनों पर कल्कि भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। वे एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। भारतीय सैनिक दुश्मनों के घर में घुसकर मारेगी। इस तरह भारत युद्ध विजयी हो जाएगा। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। अखंड भारत और युग परिवर्तन।
विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे और विश्व की आबादी केवल 60 करोड़ रह जाएगी। बाकी बचे लोग संतान धर्म का स्वीकार कर लेंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। भारत का आखिरी राजा एक हिंदू शासक होगा। मालिका के मुताबिक ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और वही समयकाल भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री का भी होगा, यानी भारत के आखिरी पीएम को भी इसी समय काल में होना है। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भविष्य मलिका की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो रही है और यह कितनी सटीक है? बात की जाए इसकी भविष्यवाणी की सटीकता की, तो 500 साल पहले कौन बता सकता था पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने इस्लामिक देश होंगे।